हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न 3 है, ज्ञात कीजिए, सिर्फ लिखा हुआ है। फिर हमारे पास, चूंकि हम भिन्न एवं दशमलव पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमने नोट कर लिए यहाँ पे, फर्स्ट 1.3 इंटू 10। कल हमने बताया था आपको, या पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, 1/10, 1/100 और 1/1000। दशमलव के 3 डिजिट तक ही हम पढ़ते हैं। अब हमको सबसे पहले इसमें 10 का गुणा करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रफ और यहाँ पे लिखेंगे हम फेयर। तो 1.3 में 10 का गुणा करो, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जो आसान हो वो आप कर सकते हो। 10 का गुणा 3 में करो। सबसे पहले तो हम 10 की टेबल लिख लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये हो गई 10 की टेबल। अब देखो ये 10 है, ये 3 है, तो हमें मल्टीप्लाई कैसे किया है हमने, 10 का टेबल पढ़ो 3 टाइम। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 आया। क्या आया, 30। तो 30 का हम क्या लिखेंगे, 0। हासिल में कितना आया, 3। अब 10 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 में, तो 10 एकम 10, 10 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 13 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 13। अच्छा, हम लिखने का आपको तरीका बता रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट टेढ़ा आड़ा लिखते हैं, इससे चेक करने में दिक्कत होती है और मार्क्स कट जाते हैं। 3 और 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1 और 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई में नंबर इस साइड बढ़ते हैं और डिवाइड में नंबर ऐसे तिरछे जाते हैं। तो ये हो गया कितना। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें दशमलव कहाँ लगा है। क्वेश्चन में दशमलव लगा है 1 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 डिजिट के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम राइट से देखते हैं, लेफ्ट से नहीं। राइट मतलब सीधे तरफ से, आखिरी से, इकाई के अंक से। और ध्यान से देखो तो इकाई के अंक से, यानी वंश के बाद हमारा। तो जब हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद 0 होता है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो ये स्केल है हमारा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 0 से 1 के बीच में कितने नंबर होना चाहिए, 10। तो हमारा ये, जैसे ये 13 है, यहाँ पे मान लो 13 है, तो 13.0 का मतलब क्या है, यानी कि होल नंबर कितना है, 13, क्योंकि 0 के बाद क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, सिर्फ 13। तो यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो ये सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13। लिख सकते हैं 0.0, लेकिन उत्तर में क्या आएगा, 13, ठीक है। इस तरीके से 1 डिजिट के बाद 0 था, हमने पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब है पूरा 13, क्योंकि उसमें 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, 13, ठीक है। अगर ये 13.1 होता, यानी कि 13 के बाद एक छोटी डंडी, स्केल में देखा है ना हमने, दो नंबरों के बीच में 10 लाइन्स होती है, उनमें से मान लो हमने 2.1 लिया, यानी कि एक डंडी, 2 होल नंबर, उसके बाद 1, इस तरीके से ये होता है। तो 13 के बाद 0, यानी कि टोटल नंबर ही 13 है, तो ये आ गया 13, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट के बाद 0 क्यों हटा दी, ठीक है, मतलब टोटल नंबर 13 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा है 36.8 इंटू 10, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कहीं भी डाउट्स हो तो बताना मुझे कि कहाँ लग रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, कंप्लीट कर बता रही हूँ, टेबल भी लिख दे रही हूँ, कैरी ओवर भी जोड़ के बता देते हैं, ताकि आप कहीं गड़बड़ ना करें, ठीक है। ये हो गई 10 की टेबल, गलती से मिट गई थी। 36.8, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। हमने देखो हर डिजिट के नीचे अलग अलग लिखा है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम टेबल पढ़ना है, 10 का टेबल पढ़ो 8 टाइम, 10 8 जा 80, मतलब 10 8 80, तो 80 आया, ये 80 आया। 80 का 0 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे, कैरी ओवर 8, इसके सिर पे लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब 10 का टेबल पढ़ो 6 टाइम, 10 6 जा 60, 60 प्लस 8 कितना हुआ, 0 का 0, सॉरी इधर आएगा 8, तो 8 का 8, 6 का 6, तो कितना हो गया 68।
तो हम यहाँ लिखेंगे 68, फिर 6 इसके सिर पे लिख देंगे। अब 10 3 जा 30, 30 प्लस 3, 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। 3 के नीचे 6 और 3 ये आगे बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई में बताया नंबर आगे खिसकते हैं। अब देखो इधर यहाँ पे देखेंगे नीचे 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, एक डिजिट, राइट में क्या है वंस, वंस की प्लेस के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ वंस की प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। अभी जो पहले फिर समझाया था 3 6 8 यानी 368.0, इसको नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखो 3680 और उत्तर में अगर आप लिखोगे तो पॉइंट हटा दोगे। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 368। पॉइंट का मतलब, पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होल नंबर, कोई और अगली इतना सा भी आगे नहीं खिसका। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब हम इसको रफ करना पड़ेगा, थर्ड ले लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भले है लेकिन बच्चे इतनी गड़बड़ करते हैं, अभी नहीं 10th में 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में सब गोलमाल कर देते हैं। और ये चीज सीखना कब है हमको, 7th में, और काम आती है बड़े उसमें तो बड़ी गड़बड़ करते हैं सब। ठीक है, 153.7 इंटू 10। ठीक है, अब देखो 153 153.7 में 10 का गुणा करो, आसान है। 10 का टेबल पढ़ना है हमको 70 तक, बार बार मिट जाता है। 3 40 50 60 70 80, ठीक है 90 और ये 100। 10 7 जा 70 का 0 कैरी ओवर 7, इसके सिर पे लिखेंगे 10 तिया 30, 30 में 7 जोड़ेंगे 37, 37 का 7 कैरी ओवर इसके सिर पे। 10 5 50, 50 में 3 जोड़ा तो 53, 53 का 3 5 ऊपर, 10 एकम 10, 10 और 5 15 हो गया। अब यहाँ पॉइंट कहाँ लगाए, 1 डिजिट आफ्टर, तो यहाँ से 1 डिजिट गिनो, हो गया। जीरो के बाद इसमें भी सेम काम है, ये जीरो से हट जाएगा तो ये आएगा 1537। पॉइंट यहाँ लिखेंगे पर उत्तर जब हम दोबारा लिखेंगे तो 153 और ये 7। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो नहीं। अब हो गया, क्यों नहीं ये मैं बता चुकी हूँ। अब देखो फोर्थ 168.07 इंटू 10। अब यहाँ पे 2 डिजिट दे दिए उसने, है ना, तो 68.07 इंटू 10 करो। चलो 10 की टेबल इस बार नहीं मिट पाई। 10 7 जा 70, 70 का 0 कैरी ओवर 7 इसके सिर पे। अब आपको पता ही है कि 10 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। अब 0 में 7 प्लस करोगे तो क्या आएगा 7। हमें लिखना कहाँ है, एक एक डिजिट के बिल्कुल नीचे, ना कि आगे ना पीछे, यहाँ आएगा। अब फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, तो 10 8 जा 80, 80 का 0, क्योंकि ये कैरी ओवर तो यहीं खत्म हो गया 0 के साथ। अब 80 का 0, 0 का क्या आएगा 8, 8 इसके सिर पे लिखो। फिर 10 6 जा 60, 60 में 8 जोड़े तो 68, बचा कितना 6, इसके सिर पे लिख दो, ये दूसरा है। ठीक है, 10 बन जा 10, 10 प्लस 6 60 हो गया। अब वापिस से देखो, 1 और 1 2 कितने डिजिट बता रहा है 2, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। लग गया। अब देखो, अभी हम क्या कह रहे थे, 0 इस साइड थी, इस साइड भी है, तो हम क्या करते हैं कि हम दशमलव के बाद एक डिजिट तक ज्यादा अच्छे से इक्वल ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 16870 पॉइंट यहाँ। लेकिन उत्तर जब हम लिखेंगे तो 168.7 छोड़ लिखेंगे, 0 को कट कर देंगे। ठीक है, रीजन हमको बता ही चुके हैं आपको। ये हो गया। जैसे मान लो, अब फिर से देखो, अगर मान लो ये है, ये वाला नंबर ले लो 8, ठीक है, इसके बीच में छोटी 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 10 लाइनें होती है, ये 5 होती है। अब वो क्या कह रहा है 0.7, तो 8 7 कहाँ आएगा, ये 5 ये 6 और ये 7, ये हो गया कि नहीं। अब इसके बाद 0 का क्या मतलब है, ओरिजिनल नंबर 7 ही है, 7 का मतलब क्या है, उसके बाद तो 1 शुरू हो जाएगा ना 71, तो हम क्या लेंगे 7 ही ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हम 0 को रफ कर देंगे। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें
दशमलव के बाद सिर्फ एक डिजिट ही लेना काफी है। अब ये हो गया 4। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में है 3 1.1 इंटू 100। ओके, अब हमें क्या चाहिए 100। अब ये भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है और हम 10 की टेबल से ही करेंगे। देखो ये है, अभी हमारा फिफ्थ है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 3 1.1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 की टेबल लिख सकते हैं, बट 10 से आराम से। सबसे पहले जीरो का मल्टीप्लाई शुरू करो, तो इससे आपका जीरो सुधर जाएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 10 बन जा 10, कैरी ओवर 1, 10 बन जा 10 और एक 11, 10 3 जा 30 और एक 31, ठीक है। ये हो गया प्लस 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1 और ये 3। अब हमें वही देखना है कि इसमें दशमलव कहाँ है, सिर्फ एक डिजिट के बाद, यानी कि एक नंबर के बाद हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3110, ठीक है। ये आंसर हो गया उत्तर। अच्छा, आप ये वाला जो मैं वर्क आपको समझा रही हूँ, आप क्वेश्चन में साथ साथ करो और फिर जैसे ये लिखा है ना फेयर कॉपी पे या फेयर, ऐसे ही करो। जब आप उत्तर लिखोगे तब आप ऐसे लिखना। ये हो गया उत्तर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने फिफ्थ हो गया हमारा। अब हम ले लेते हैं 6 क्वेश्चन। सिक्स वाले में भी इसी तरीके से 100 से करना है। 156.1 इंटू 100, ठीक है। इसको हम फिर से वापस से लिखेंगे 156.1 इंटू 100, ठीक है। देखो मैं डिजिट के नीचे डिजिट लिख रही हूँ, नंबर के नीचे नंबर। सेम आपको भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जितना अच्छा साफ साफ लिखेंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। अब वापस से जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1 0। इंटू लगाना होता है, क्यों लगाना होता है, क्योंकि हम एक लाइन कंप्लीट कर चुके। अब 10 की बारी है। 10 एकम 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 10 छिक्का 60, 60 और एक 61, 61 का 6, 10 पना 50 और 6 56 का कैरी ओवर 5, 10 एकम 10 और 5 15। अब देखो ये इसके नीचे ये इसके नीचे, तो 5 इधर आगे आएगा, ठीक है। फिर इसके सिर पे हम प्लस लगा देंगे, फिर ऐड करेंगे। ये 0, ये 0, 1 6 5 और ये 1। मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई में नंबर इधर की तरफ खिसकता है और डिवाइड करते हैं तो इधर। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो हम प्लस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, एक अंक बाद, तो यहाँ लगेगा। इसका भी सेम आंसर आएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ये ऐसे ही करना है आपको, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 156 और 10। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वो नहीं है, आप हटा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छे से सवाल को समझे करें। जो जो मैंने बताती जा रही हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ दिक्कत यही है कि हिंदी की राइटिंग को बड़ा गड़बड़ करके लिखते हैं। इसको अच्छे से समझ के करो। ओके, बाय।